गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब सही होंगे, उम्मीद करता हूँ घर पे ही होंगे। आज तो थोड़ा सा छूट दे दी गई है लॉकडाउन में। चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो बिल्कुल सिंपल सा है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि है सेंसर। तो बेसिकली वी आर यूजिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर इन आवर पैसेंजर कार्स एंड दे आर यूजिंग इन डीजल एंड पेट्रोल बोथ। तो अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल गाड़ी दोनों के अंदर हम लोग ये सेंसर यूज़ करते हैं। मैं सारे सेंसर को बता रहा हूँ, कुछ इसमें छूट जाएगा तो बात की बात है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे सेंसर में के बारे में यहाँ पे मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सीकेपी सेंसर हम लोगों ने सबसे पहले लिया है। सीकेपी सेंसर होता है क्रैंक केस पोजिशन सेंसर। क्रैंक केस पोजिशन सेंसर जो है ये क्रैंक पे लगा होता है। क्रैंक पे कहाँ पे लगा होगा? ये क्रैंक में जो है जहाँ पे हम लोग टाइमिंग को हम लोग लगाते हैं, उस जगह पे हम लोग इसको लगाते हैं। तो इस सेंसर को पीछे की तरफ आपको मिलेगा, ये ब्लॉक के पीछे की तरफ, यानी इंजन जैसे गाड़ी पे लगा है तो पीछे की तरफ आपको मिलेगा, अंदर की तरफ। तो ये लगा होता है बेसिकली क्रैंक के ऊपर। एक प्लेट होती है, क्रैंक प्लेट कहते हैं, जिसमें स्प्रोकेट टाइप का होता है, लेकिन वो स्प्रोकेट नहीं होता, एक तरह का क्या होता है, तीथ होते हैं उसमें बहुत सारे। तो बहुत सारे तीथ होते हैं, उसमें एक तीथ मिसिंग होता है। तो जो मिसिंग टीथ होगा जब वो एक रोटेट करेगा तो उस रोटेशन को फाइंड आउट करता है। उस रोटेशन को फाइंड आउट करने के बाद ये फील करता है कि इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो सीकेपी सेंसर का डाटा जो है वो ईसीएम को जाएगा और ईसीएम फाइंड आउट कर लेगा कि रोटेशन पर मिनट कितनी हो रही है क्रैंक की। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सीकेपी सेंसर, यानी इंजन की गति को जानने के लिए हम लोग सीकेपी सेंसर का यूज करते हैं। सीएमपी सेंसर केम्सॉफ्ट पोजीशन सेंसर। केम्सॉफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वो सिलेंडर हेड पे लगा होता है। इंजन के अगर आप सामने की तरफ खड़े हैं, सामने इंजन और इंजन के आप सामने खड़े हैं तो राइट साइड में लगा होगा, इस तरफ अधिकतर मिलता है। तो इस जगह पे जो है हम लोग, हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे सीएमपी सेंसर की। केम्सॉफ्ट पोजीशन सेंसर जो है इंजन के राइट साइड में लगा होता है जनरली, और ये लगा होता है ऊपर की तरफ सिलेंडर हेड के पास। सिलेंडर हेड के पास में जो केम्सॉफ्ट होती है, केम्सॉफ्ट के ऊपर जो लोब्स लगे होते हैं उस पर लगा होता है आउटर साइड में। तो इस सेंसर का जो काम होता है वो होता है केम्सॉफ्ट की पोजीशन को बताना। केम्सॉफ्ट की पोजीशन मतलब केम्सॉफ्ट किस पोजीशन पे है। केम्सॉफ्ट के जो लोब्स होते हैं बाहर की तरफ जो स्पेशली दिए जाते हैं सिर्फ इसी सेंसर को रीड करने के लिए, कि ये सेंसर उसको रीड करेगा और उससे ये पता चल पाएगा कि केम की पोजीशन क्या है। अब हमें केम की पोजीशन क्यों जाननी है? हमें केम की पोजीशन इसलिए जाननी है कि पिस्टन की पोजीशन का पता चल सके कि पिस्टन जो है वो टीडीसी पे है या बीडीसी पे है या बीच में कहीं पे है। तो पहले सिलेंडर जो होता है टाइमिंग साइड से, जो पहला सिलेंडर होगा उसमें पिस्टन किस पोजीशन पे है, अप पे है, टीडीसी पे या बीडीसी पे, उसको जांचने के लिए हम सीएमपी सेंसर की मदद से जांच सकते हैं। और ये डाटा डायरेक्टली ईसीएम को जाता है। दो जगह से डाटा जाता है, एक तो जो है सीकेपी से और एक सीएमपी से। जो ईसीएम को डाटा जाता है जो एक्चुअल पोजीशन बताता है कि एक तो क्रैंक कितने पे रोटेट कर रही है आरपीएम पर मिनट, और केम की पोजीशन क्या है, यानी कि पिस्टन की पोजीशन क्या है, उसको जांचने के लिए टाइमिंग ओके है कि नहीं है, इग्निशन टाइमिंग ओके है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए इसी के आधार पे फ्यूल की सप्लाई और इग्निशन की सप्लाई होती है। और हमें ये पता चल सकता है कि पिस्टन किस पोजीशन पे है पहले वाला। तो ये ईसीएम को डाटा जाता है। तीसरा सेंसर हो गया मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो है वो एयर पे ये लगा होता है हमारा कार्बोरेटर के पास में लगा होता है, अपना थ्रोटल बॉडी के पास में। कार्बोरेटर तो पुरानी बात होगी, ये थ्रोटल बॉडी के पास में लगा होता है। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का काम होता है ये पता करना कि हवा का जो प्रेशर जा रहा है वो कितना जा रहा है, अधिक जा रहा है या कम जा रहा है। उस प्रेशर को डायग्नोस करके और उसका डाटा जो है ये ईसीएम को देता है कि इस गली से इतने प्रेशर से हवा अंदर जा रही है। ठीक है। WSS सेंसर और BSS सेंसर। WSS सेंसर या BSS सेंसर दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस दोनों का अंतर क्या है, दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। WSS सेंसर जो लगा होता है वो व्हील पे लगा होता है। व्हील में जैसे व्हील डिस्क होती है हमारी, तो जहाँ पे नकल एरिया होता है उस जगह पे डिस्क होती है। नकल के ऊपर ही हम लोगों ने एक होल करके वहाँ पे एक मैग्नेटिक टाइप का एक सेंसर लगाया होता है, मैग्नेटिक सेंसर लगाया होता है जो कि डायरेक्टली डीप होता है। और इसमें से जो है इसका जो डाटा होता है ये डाटा जाता है ईसीएम को। ये जो है WSS सेंसर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है
यानी कि एक तरह का हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर होता है। हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर होने की वजह से ये एसी साइन वेव जनरेट करता है जो कि ईसीएम को जाता है, यानी करंट के रूप में ये जाएगा ईसीएम को। तो ईसीएम उसको फाइंड आउट करता है कि इसकी जब गति, गाड़ी की गति ज़्यादा या कम होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ज़्यादा या कम बनेगी, उसको उसी करंट की वैल्यू को आधार मानते हुए ईसीएम जो है ये निर्धारित करता है कि गाड़ी की गति इतनी है। तो यहाँ का डाटा दो जगह जा रहा होता है, एक तो ईसीएम को और दूसरा जा रहा होता है स्पीडोमीटर पर। वीएसएस जो है ये सेम होता है। पुरानी गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो व्हीकल स्पीड सेंसर जो लगा होता था वो ट्रांसमिशन में लगा होता था, यानी फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव में गियर बॉक्स के अंदर ट्रांसमिशन के पास में आपको एक वीएसएस सेंसर नजर आ जाएगा। उसका काम होता है सेम कि गाड़ी की गति कितनी है और वो ईसीएम को डाटा देता था। लेकिन आजकल गाड़ी के अंदर डब्ल्यूएसएस सेंसर आ गया है तो वीएसएस की जरूरत नहीं रही। माप सेंसर, माप सेंसर जो होता है ये अधिकतर कुछ गाड़ियों में हम लोग लगाते हैं माप सेंसर। इसका जो काम होता है, इसका काम होता है कि हवा की डेंसिटी को बताना, वॉल्यूम के साथ में डेंसिटी को भी बताता है। तो डेंसिटी बताएगा एयर पर ग्राम कितनी जो है इसके सामने से पास कर गई, ये एयर इनटेक सिस्टम में लगा होता है। इसका काम होता है हवा की डेंसिटी यानी कि उसके घनत्व को बताना। तो ये कैसे बताता है, एयर पर ग्राम के हिसाब से जो हवा इसके चैम्बर से पास करेगी वो बता देगा कि इतनी हवा पास करती है, ठीक है। तो इसका जो डाटा होता है ये भी ईसीएम को जा रहा होता है। अच्छा, इस सेंसर के जो चारों तरफ होता है, इस सेंसर के चारों तरफ एक जाली टाइप की बनी होती है जो हीटिंग एलिमेंट टाइप की होती है। इसमें से जब हवा पास करेगी तो एयर पास करने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा, यानी कि हवा जब गर्म को ठंडा करेगी, हीटर को ठंडा करेगी तो एक डिफरेंट टाइप की वैल्यू पैदा होगी जो कि करंट के रूप में होती है और वो चेंज होती है, कम या ज़्यादा होगी। उसी रेफरेंस को जो है ईसीएम तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं O2 सेंसर या लाम्बडा, दोनों एक ही चीज़ है। जनरली वी आर यूजिंग, हम लोग जनरली जो है दो टाइप के टाइप तो एक ही होता है लेकिन दो हम लोग O2 सेंसर या लाम्बडा सेंसर यूज करते हैं गाड़ी के अंदर। एक होता है एग्जॉस्ट के बाद, जैसे इंजन में से एग्जॉस्ट पाइप होता है, एग्जॉस्ट के तुरंत बाद जो है हम लोग एक O2 सेंसर यूज करते हैं, वो O2 1 होता है। उसके बाद एक O2 सेंसर हम यूज करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। अब दो क्यों यूज किए जाते हैं? दो इसलिए यूज किए जाते हैं कि पहला जो O2 सेंसर होता है वो होता है ये जांचने के लिए कि एग्जैक्टली इंजन ने कितना प्रदूषण निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जैक्टली तो O2 सेंसर का काम ऑक्सीजन को काउंट करना होता है, लेकिन इन सब की इम्प्योरिटीज कितनी बाहर निकल रही है तुरंत इंजन के बाद वो बता देगा। अब मान लीजिए कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू जो होती है वो वोल्टेज में होती है जो कि 1 वोल्ट से कम होती है, वो 980 990 मिली वोल्ट तक हो सकती है। तो ये जो रहती है 350 से 750 के बीच में जनरली फ्लक्चुएट करती है O2 सेंसर की वैल्यू, जो कि मिली वोल्ट में होती है, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये जो फ्लक्चुएशन होती है O2 सेंसर के अंदर, उस फ्लक्चुएशन में जो मान लीजिए कि जब इंजन ने कंबशन किया, कंबशन के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस निकली, एग्जॉस्ट गैसेस निकलने के बाद उसने जो वैल्यू दिखाई वो 750 दिखाई, यानी कि फ्यूल रिच था मान लीजिए। तो उस कंडीशन में जो है 750 वैल्यू दिखाई। अब वो उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर से वो एग्जॉस्ट गैसेस पास करी। उसके बाद सेकंड O2 सेंसर ने फिर रीडिंग दी जिसने उसकी वैल्यू दिखाई 450 से 550 के बीच में। मान लीजिए अगर 550 दिखाई तो इसका मतलब कि दूसरा जो O2 सेंसर है वो ये बताने के लिए लगाया गया है कि कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले जो है वैल्यू मिल गई हमें 750 की, कैटालिटिक पास करने के बाद उसने 200 जो है मिली वोल्ट कम कर दिया है। इसका मतलब O2 की जो कंडीशन थी वो ओके हो गई है। तो इसका मतलब दूसरा जो O2 सेंसर है वो रेफरेंस के लिए दिया जाता है, इसलिए दो O2 सेंसर जनरली यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉक सेंसर। जनरली वी आर यूजिंग, हम लोग जो है नॉक सेंसर यूज करते हैं अपनी गाड़ी में, इसलिए कि जो गाड़ी के अंदर नॉकिंग होती है यानी कि कंबशन के टाइम पे जो हाई साउंड पैदा होता है, जो कि स्टील साउंड टाइप का होता है या मेटल साउंड टाइप का हो सकता है, जो कि टकराने पे आता है। जैसे कंबशन होगा तो बहुत जोर से नॉइज आती है, उस नॉइज को फील करता है नॉक सेंसर और इसकी वैल्यू देता है किसको, ईसीएम को देता है।
ईसीएम को जब ये पता चलेगा कि हाई नॉकिंग हो रही है गाड़ी में, तो ईसीएम फ्यूल और एयर के रेशो को कम या बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से हम नॉकिंग को कम कर सकते हैं। अगर नॉक सेंसर खराब होता है तो उस कंडीशन में जो है स्टील का साउंड पैदा होगा। मैं इनके बारे में बताऊंगा अगर ये खराब होते हैं तो क्या दिक्कत होती है, पहले इसको पूरा रीड कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर जो लगाया होता है ये हम लोग जनरली डीजल गाड़ी में लगाते हैं, और ये दिया जाता है डीजल फिल्टर के ऊपर की तरफ। इसमें दो सेंसर दिए जाते हैं, फ्यूल सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और वाटर इन फ्यूल। तो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि फ्यूल के टेम्परेचर को बताना, इतना टेम्परेचर इसमें आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होती है रीडिंग के तौर पे जो है ईसीएम को जाती है, और ईसीएम निर्धारित करेगा कि फ्यूल जो है वो ज़्यादा गर्म है तो उस कंडीशन में फ्यूल की मात्रा कितनी भेजी जाए। अब गर्म होने से क्या मतलब, जब भी फ्यूल का टेम्परेचर राइज होगा तो फ्यूल डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर? जब भी फ्यूल का टेम्परेचर राइज होगा तो फ्यूल डेंसिटी कम होगी, और अगर फ्यूल डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, तो उससे जो फ्यूल का जो घनत्व था यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए थे वो बिखर जाएंगे और फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्चुअल फ्यूल की मात्रा हम कंबशन चैम्बर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए ईसीएम एक निर्धारित करता है कि अगर फ्यूल डेंसिटी कम है तो उस कंडीशन में अधिक फ्यूल भेजा जाए, यानी कि वॉल्यूम के तौर पे थोड़ा ज़्यादा भेजा जाए। अगर फ्यूल डेंसिटी ज़्यादा है यानी घनत्व अधिक है तो वो उसी हिसाब से कम भेजेगी। आगे आए वाटर एंड फ्यूल। वाटर एंड फ्यूल क्या होता है, डीजल फिल्टर में लगा होता है, ये भी साथ में ही होता है। इसका काम होता है कि अगर डीजल के अंदर पानी की बूंदें आ जाती हैं, अभी आती कहाँ से है, फ्यूल जब हम फिल करते हैं डीजल तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, फॉरेन पार्टिकल के तौर पे हम मॉइस्चर को ले सकते हैं, जो कि फ्यूल फिल करते समय ही उसमें टैंक में फिल हो जाता है। तो जब हम उसका यूज करते हैं, लो प्रेशर पंप हाई प्रेशर पंप की तरफ भेजेगा तो बीच में फ्यूल फिल्टर पड़ेगा। तो फ्यूल फिल्टर का काम होता है इम्प्योरिटीज को होल्ड करना या आगे ना जाने देना। तो उसमें वाटर भी होता है, वाटर कंटेंट को होल्ड करता है। तो फिल्टर में जितना भी वाटर कंटेंट इकट्ठा हो जाता है उसकी क्वांटिटी को जांच के जो सेंसर होता है वाटर एंड फ्यूल वाला, वो ईसीएम को बताएगा, और ईसीएम क्या करेगा, अंदर एक लाइट ग्लो कर देगा। लाइट ग्लो करने पे पता चल जाएगा, एक ड्रॉप टाइप की लाइट होगी जो क्लस्टर मीटर में दिखाई देगी। इसका मतलब सर्विस करानी है आपको, फिल्टर में से पानी निकालना है। उसके बाद आ जाते हैं इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ईसीटी सेंसर। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगा होता है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो होता है एल्बो के पास में लगा होता है, जो कि इंजन से आ रहा है और रेडिएटर में अपर की तरफ जा रहा है। उस जगह पे हम लोग ईसीटी सेंसर लगाते हैं। ईसीटी सेंसर का काम क्या है, ईसीटी सेंसर का काम होता है कि ये बताना कि जो कूलेंट है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है। अब जनरली हमें अपनी गाड़ी के लिए इंजन को चलाने के लिए एक वर्किंग टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे हमारी बॉडी को 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए है सेल्सियस में, तो हम ठीक रहेंगे। अगर मान लीजिए कि 31 से नीचे जाता है, 30 से नीचे जाता है तो हम सिंक हो जाएंगे। या हमारा टेम्परेचर जो है 45 तक चला जाए तो हम तब भी फीवर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उसी प्रकार से इंजन के लिए वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम ईसीटी सेंसर लगाते हैं। आजकल हम लोग इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी लगा रहे हैं, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग ईसीटी की बात करते हैं। तो ईसीटी के अंदर क्या होता है कि वो टेम्परेचर बताएगा। तो थर्मोस्टेट वाल्व तब तक ओपन, इसमें एक थर्मोस्टेट वाल्व भी लगा होता है एल्बो के पास में। थर्मोस्टेट वाल्व तब तक ओपन नहीं होता जब तक कि टेम्परेचर जो है वर्किंग टेम्परेचर ना पहुंच जाए कूलेंट का, इंजन का। तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, वो होल्ड करता है कूलेंट को, इंजन में ही रहने देता है। इंजन में जो वाटर गैलरीज होती हैं वहीं रहने देगा, उसको पास नहीं होने देगा रेडिएटर तक, ताकि जो है जब इंजन गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद जब वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो वो पास कर जाएगा। अब वर्किंग टेम्परेचर होना कितना चाहिए, अगर देखा जाए तो वर्किंग टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ये वर्किंग टेम्परेचर है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है वो 89.5 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 89.5 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी ओके होता है वर्किंग टेम्परेचर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, अगर वर्किंग टेम्परेचर से क्रॉस कर जाता है 104 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है 108 तक, तो इसका मतलब गाड़ी ओवरहीट हो रही है, गाड़ी में कूलेंट बाहर फेंक सकता है, या फिर गाड़ी के अंदर कूलेंट नहीं है, या कूलेंट कम है, या उसमें जाम हो रखा है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, या कुछ और गड़बड़ हो गई है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आते हैं कि ये जो है, उसके बाद आते हैं इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो है ये कुछ गाड़ियों में हम लोग देने लग गए हैं। मारुति की कुछ गाड़ियों में भी हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ अलग दूसरे ब्रांड है, हुंडई, होंडा, इनमें भी यूज़ करते हैं। इंजन
इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो दिया जाता है वो इंजन में आगे की तरफ दिया जाता है, नीचे की तरफ ब्लॉक में दिया जाता है। इसको देने के पीछे रीजन क्या है? इसका भी सेम रीजन है। ईसीटी का रीजन था कि हम कूलेंट का टेम्परेचर जान सके, लेकिन इंजन ऑयल टेम्परेचर का सेंसर का मतलब काम है कि इंजन में जो ऑयल है जो रन कर रहा है ऑयल गैलरीज में, उसका टेम्परेचर क्या है। अगर वो ज़्यादा जाता है तो उसका डाटा ईसीएम को जा रहा है, और ईसीएम क्या करता है, उस कंडीशन में फ्यूल की मात्रा, एयर की मात्रा को चेंज कर सकता है। तो वो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। या ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो अंदर एक लाइट भी ग्रो कर सकता है। बूस्ट प्रेशर सेंसर जो है इनटेक सिस्टम में लगता है और बूस्टर के बाद लगता है, टर्बोचार्जर के बाद लगता है। टर्बोचार्जर के बाद हम इसको लगाते हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर को। इसको लगाने के पीछे रीजन क्या है? टर्बोचार्जर जितनी भी एयर को पास करता है इनटेक में, उसको हम कंप्रेस्ड एयर कहते हैं। कंप्रेस एयर जब ज़्यादा कंप्रेस करेगा तो बूस्ट प्रेशर उसमें से जो बूस्ट पैदा होगी एयर में से, उसको फील करके ईसीएम को बताता है कि टर्बोचार्जर ने इतना जो है एयर को कंप्रेस करके आगे भेजा है। वही बूस्ट प्रेशर सेंसर का काम है। बूस्ट प्रेशर सेंसर का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लोड सेंसर। लोड सेंसर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो सीट पे लगता है, यानी ड्राइवर सीट पे और को ड्राइवर सीट पे। आजकल हम सेफ्टी पर्पज से देने लगे हैं। इंडिया गवर्नमेंट के भी नॉर्म्स है जिसमें हमें लोड सेंसर देने पड़ते हैं सीट्स में। इसका काम क्या है कि अगर बगल वाली, पहले तो अभी जो पहले था कि ड्राइवर सीट पे अगर आदमी बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो इसका मतलब वो अंदर बीप का साउंड लग जाएगा। तो जनरली उस पर देने की जरूरत नहीं है, तो हम को ड्राइवर सीट पे तो देते ही हैं। वो अब देना शुरू किया है। वो क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि अगर को ड्राइवर सीट में कोई बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो अंदर सायरन बजेगा, टू टू करके एक साउंड बजेगा, जिसका मतलब है कि आपको सीट बेल्ट लगानी है। लोड प्रेशर सेंसर इसे कहते हैं। दूसरा लोड सेंसर कहाँ पे लगा होता है? दूसरा लोड सेंसर लगा होता है गाड़ी में पीछे एक्सल पे लगा होता है। तो गाड़ी में जब ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से क्या होता है, गाड़ी पीछे से दबती है, आगे से उठेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हेडलाइट को अगर मुझे एडजस्ट करना है तो वहां पे हमने क्या देखा था, हेडलाइट लेवलर दिया होता है आगे ड्राइवर साइड के पास में डैशबोर्ड में। लेकिन वो उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे लोड सेंसर लगा दिया। तो वहां पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब पीछे लोड पड़ेगा तो गाड़ी आगे से ऊपर उठेगी और हेडलाइट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। इसीलिए लोड सेंसर का यूज किया जाता है। दो तरह के लोड सेंसर बता दिए, एक सीट पे लगता है और एक पीछे गाड़ी में एक्सल पे हम लोग देते हैं। उसके बाद आते हैं बैटरी टेम्परेचर। बैटरी टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो हम लोग जो है बैटरी के पास में देते हैं। इसका काम होता है कि बैटरी का जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा जाएगा चार्जिंग के टाइम पे तो चार्जिंग कट ऑफ हो सकती है। तो इसीलिए बैटरी टेम्परेचर सेंसर जनरली ये जो है आजकल हर गाड़ी में दिया जाता है, लेकिन स्पेशली आईएसजी वाली गाड़ी, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर वाली गाड़ी, यानी माइल्ड हाइब्रिड जो व्हीकल है उसके अंदर हम इसका स्पेशली यूज करते हैं। अगर बैटरी का टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन में कट ऑफ हो जाएगा और बैटरी चार्ज नहीं होगी। आईएसजी डायरेक्शन सेंसर। आईएसजी डायरेक्शन सेंसर क्या है कि आईएसजी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर होता है जो कि माइल्ड हाइब्रिड के अंदर हम लोग यूज करते हैं। किस डायरेक्शन में जो आईएसजी सिस्टम का जो पुली है वो घूम रही है, या आईएसजी किस डायरेक्शन में घूम रहा है, उल्टी तरफ तो नहीं घूम रहा, उसको जांचने के लिए डायरेक्शन एंगल सेंसर दिया जाता है। इसका काम होता है जांचना कि जो आईएसजी है उसकी पुली किस डायरेक्शन में घूम रही है। इसका डाटा भी ईसीएम और आईएसजी कंट्रोलर को जाता है। रेल प्रेशर सेंसर डीजल गाड़ी में दिया जाता है। ये दिया जाता है कहाँ पे, जो कॉमन रेल होती है, कॉमन रेल में दिया जाता है, एक साइड में दिया जाता है। ये बताता है कि कॉमन रेल के अंदर कितना प्रेशर अभी जनरेट हो रहा है। जनरली कॉमन रेल के अंदर जो प्रेशर होता है वो 36,000 PSI तक जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो इसका डाटा भी ईसीएम को जाता है। आईएटी सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगा होता है? इनटेक पाइप पे लगा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हवा का टेम्परेचर बताना। जो बाहर से हवा आ रही है, फ्रेश एयर आ रही है, उसका टेम्परेचर कितना है। ये इसका पीछे भी रीज़न ये है कि अगर हवा ज़्यादा गर्म होगी तो हवा की जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर हवा ज़्यादा ठंडी होगी तो हवा की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि मॉलिक्यूल्स आपस में सघन हो जाएंगे, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में रिच एयर जो है अंदर जा पाएगी। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को जांचने के लिए आईएटी सेंसर दिया जाता है और इसका डाटा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ये खराब होते हैं तो हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो सीकेपी सेंसर अगर मान लीजिए खराब होता है तो उस कंडीशन में इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। इंजन हेजिटेट करेगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगा, ये दिक्कत रहेगी। अगर सीएमपी सेंसर खराब होता है तो उस कंडीशन में इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है लेकिन इंजन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर सीकेपी सेंसर खराब है और सीएमपी सेंसर ठीक है
तो गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग के बाद यानी 3 बार क्रैंक करने के बाद गाड़ी इस 3 रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हो सकती है। अगर सीएमपी सेंसर खराब है तो, अगर सीएमपी खराब है और सीकेपी ठीक है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग सुबह के टाइम पे या जब भी पहली बार करोगे। अगर सीकेपी खराब है और सीएमपी ठीक है तो उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर सीकेपी सेंसर खराब है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उस कंडीशन में सीकेपी के खराब होने की कंडीशन में दिक्कत क्या होगी कि गाड़ी में कोई मेजर डैमेज हो रखा है, ईसीएम इस चीज को मान लेगा और जब उसका डाटा नहीं आएगा तो यानी उसका ये मानना रहेगा कि गाड़ी के अंदर कोई मेजर डैमेज है जिसकी वजह से गाड़ी को स्टार्ट करना गलत है, कुछ डैमेज हो सकता है, टाइमिंग चेन या स्प्रोकेट कहीं पे डैमेज हो सकता है या क्रैंक डैमेज है। तो इस कंडीशन में सीकेपी की कंडीशन में स्टार्ट नहीं होती, सीएमपी की कंडीशन में स्टार्ट हो सकती है लॉन्ग क्रैंकिंग पे। मैप सेंसर अगर खराब होता है, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर खराब होता है तो गाड़ी में से जो पोल्यूशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, पोल्यूशन में दिक्कत रहेगी। ठीक है, उसके अलावा WSS VSS सेंसर अगर खराब होता है तो उस कंडीशन में मॉल फंक्शनिंग आएगी, गाड़ी में जो रीडिंग आएगी सबसे पहले तो स्पीडोमीटर के ऊपर स्पीड दिखाना बंद कर देगा, ये दिक्कत रहेगी, तो गाड़ी की स्पीड का पता नहीं चल पाएगा, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। ये जो आपका माप सेंसर खराब होता है, माप सेंसर खराब होने पे भी कार्बन प्रोसेस उत्सर्जन ज़्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अधिकता होगी वो ज़्यादा रहेगी, गाड़ी जो है हेजिटेट करना लग जाएगी और एक्चुअल मात्रा में एयर की मात्रा अंदर ना जाने की वजह से या अनइवन जाने की वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, O2 सेंसर या लैम्बडा सेंसर, O2 सेंसर या लैम्बडा सेंसर अगर खराब होता है तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाता है, गाड़ी में हेजिटेशन, गाड़ी वाइब्रेट करना, ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, नॉब सेंसर अगर खराब होता है तो हाई स्टील साउंड पैदा होगा कंबशन के टाइम पे, यानी जब गाड़ी चलेगी, पिस्टन जब ऊपर नीचे करेगा, कंबशन करेगा तो उस टाइम पे स्टील का जो हाई साउंड होगा टकराने का वो फील होगा। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर अगर खराब होता है तो उस कंडीशन में ईसीएम को प्रॉपर डाटा ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगी और कार्बन प्रोसेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अधिक मात्रा या कम मात्रा भेजनी है फ्यूल की उसका पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, वाटर एंड फ्यूल अगर ये सेंसर खराब हो जाए तो उस कंडीशन में गाड़ी के वाइब्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ECT सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर खराब है तो प्रॉब्लम आ सकती है, उस कंडीशन में इंजन सीज होने के चांसेस रह सकते हैं, गाड़ी ओवर हीट हो सकती है। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम रहेगी। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर अगर खराब हो जाए है तो उस कंडीशन में भी ओवर हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर लाइट भी आएगी, ग्लो करेगी अंदर लाइट। बूस्ट प्रेशर सेंसर अगर खराब है तो उस कंडीशन में कार्बन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, बूस्ट प्रेशर सेंसर एक काम और करता है, बूस्ट प्रेशर सेंसर का एक काम और है, अगर एयर फिल्टर खराब है या चोक है, सॉरी एयर फिल्टर चोक हो गया है डीजल गाड़ी के अंदर, तो उसका अंदाजा हम बूस्ट प्रेशर की रीडिंग से देख सकते हैं। जैसे कि मारुति के अंदर SDT या बाकी गाड़ियों में OBD का यूज़ किया जाता है, OBD की मदद से हम लोग बूस्ट प्रेशर सेंसर की रीडिंग को चेक करके देख सकते हैं कि एयर फिल्टर चोक तो नहीं है, या फिर टर्बो चार्जर में जो बूस्ट फेंक रहा है उसकी रीडिंग को हम जांचने के लिए बूस्ट प्रेशर सेंसर की रीडिंग को OBD के अंदर चेक कर सकते हैं। OBD सेंसर को भी हम बूस्ट प्रेशर सेंसर को भी हम OBD में चेक कर सकते हैं क्या उसकी रीडिंग ओके आ रही है नहीं आ रही है, रेफरेंस वैल्यू से मैच करके। लोड सेंसर अगर खराब होता है तो उस कंडीशन में बगल वाली सीट पे, को ड्राइवर सीट पे अगर पैसेंजर बैठा है तो जो बीप का साउंड होगा या वो कंटिन्यूस आएगा या नहीं आएगा। और अगर गाड़ी में जो एक्सल में हमने लोड सेंसर लगा रखा है हेडलाइट के लिए, हेडलाइट लेवलर के लिए, तो उस कंडीशन में हेडलाइट लेवलर काम नहीं करेगा और हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे जो उसकी फोकस होगा वो चेंज नहीं होगा। बैटरी टेम्परेचर सेंसर अगर खराब होता है तो उस कंडीशन में ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बैटरी खराब हो सकती है या बैटरी डैमेज हो सकती है। ISC डायरेक्शन सेंसर अगर खराब होता है तो उस कंडीशन में गाड़ी स्टॉल करेगी, गाड़ी के मूव करने के चांसेस कम रहेंगे। रेल प्रेशर सेंसर अगर खराब है तो एक्चुअल मात्रा ना होने से कार्बन प्रोसेस बढ़ जाएगा। IAT सेंसर अगर खराब है तो उस कंडीशन में भी कार्बन प्रोसेस बढ़ेगा। तो ये आपको आज मैंने वीडियो बताई कि किस तरह से ये काम करता है और इसके प्रॉब्लम्स बताई। धन्यवाद।